हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, आज हम एनालिसिस करते हैं अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और अपने कुछ स्टॉक्स की। तो देखिए दोस्तों, इतने दिनों से मैं कह रहा था कि निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कल हमें एक अच्छा अपमूव में मिला, जिसने निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लोज किया। लेकिन आज जो हुआ निफ्टी में, उससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ। आज फिर से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अब मुझे थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। हम एक और चीज है कि हम तो अभी पे देखते हैं वीकली पे क्या हुआ है, क्योंकि आज वीक का एंड भी हुआ है। तो वीकली हम देखें तो वीकली अभी भी 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है और 16,600 पे ही सपोर्ट आ रहा है। तो वीकली के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी खतरे वाली बात है। तो ये वापस 18,000 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन डेली में थोड़ा सा ये डाइसी हो गया है। डेली का हिसाब लगा के हम देखना चाहें तो ये थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुआ है आज। तो मेरे हिसाब से अभी मंडे को वेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाता है निफ्टी। उसके बाद हम व्यू लेंगे। मेरे हिसाब से अभी भी मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ लॉन्ग्स को निकालने, क्योंकि अगले वीक हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की कटान होगी स्टॉक्स की। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ डराया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो हमारी समझ में नहीं आ पा रही हैं। मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर ही जाना चाहिए। तो इसलिए मंडे को देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम अपना व्यू लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम बैंक निफ्टी को भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक भी वैसे ही क्लोज दिया जैसे निफ्टी ने, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है। और वही सेम इशू आ रहा है इसमें भी। वीकली देखते हैं हम क्या हुआ इसमें। वीकली 50 डे मूविंग एवरेज के जस्ट अबव क्लोज दिया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और कल जो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स है, उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए भी वेट एंड वॉच ही है बैंक निफ्टी के लिए। तो हम मंडे को ही डिसाइड करेंगे, मंडे की क्लोजिंग के बाद। तो चलिए दोस्तों, हम HCL का स्टॉक लेते हैं, जो हम इतने दिनों से कह रहे थे कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छा वो है। तो देखिए दोस्तों, इसने आज ऊपर जाने की कोशिश की और ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइस बियर्स हैवी हो गए और वो उसे नीचे ले आए। लेकिन मेरे हिसाब से इसको हम 1600 के आसपास स्टॉप लॉस लेके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1800 या 1900 की तरफ जाने के लिए तैयार है। ठीक है। आज हम एक दूसरा स्टॉक ले देंगे बैंक का, जिसके रिजल्ट्स हैं कल, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने 50 डे मूविंग एवरेज के अबव क्लोज दिया है। हो सकता है ये रिजल्ट्स के रिएक्शन में थोड़ा सा नीचे आए और लगभग 20-30 रुपए नीचे आके 700 के आसपास यहाँ कहीं सपोर्ट ले, और यहाँ से फिर ये अप की तरफ जाए और 900 के टारगेट की तरफ जाना शुरू करे। मेरे हिसाब से इसको हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए। 750 रुपए के एंट्री पे या 720 रुपए की भी एंट्री मिले, और लगभग जो इसका 650 प्रीवियस लो है, उसको स्टॉप लॉस मानते हुए 900 के टारगेट के लिए मेरे हिसाब से ये 875 और 900 जाने को तैयार है। तो चलिए दोस्तों, एक और स्टॉक लेते हैं हम आज, और वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर ने आज नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज के अबव ही क्लोज किया। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसे हम फ्लैग पैटर्न भी कहते हैं। तो फ्लैग पैटर्न अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ऐसा होता है
जिसमें नीचे वाला पोर्शन हमारा स्टॉप लॉस होता है, ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे तो फिर ये रॉकेट हो जाता है, और जितनी इसकी पोल की लेंथ है उतना हमारा नया टारगेट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 520 और 650, अगर नीचे वाला देखूं तो लगभग 630, तो ये 20 रुपए की रेंज के बीच में घूम रहा है अभी, 20 से 30 रुपए की रेंज। और जब ये निकलेगा यहाँ से तो 650 प्लस ये 100 120 रुपए, 800 770 रुपए के टारगेट के लिए। तो यहाँ से मुझे लगता है इसमें 20% अपसाइड होने के चांस है। तो मुझे लगता है कि ये जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट होगा एक अच्छा स्टॉक है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपना एनालिसिस यहीं खत्म करते हैं। मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है, जो एनालिसिस है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप इसके बेसिस पे स्टॉक ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करके और उसकी सलाह से ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर से इस एनालिसिस के बेसिस पे आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक टूल है आपको पढ़ाने के लिए, आपको एजुकेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, कि जब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करें तो आपको थोड़ा ज्ञान हो कि आप क्या कर रहे हैं और कौन से स्टॉक्स कहाँ पर हैं। ये आप वीडियो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिखा सकते हैं और उसके साथ बैठकर सलाह मशवरा करके ही अपना ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए ग्रेट वीकेंड। आई सी यू ऑन मंडे नाउ। बाय बाय।